मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और पाकिस्तान को बड़े ममालिक की सफ़ में लाने के लिए हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 5 ईज़ फ्रेमवर्क के तहत बनाया गया है, जिसमें हुकूमत मुल्की एक्सपोर्ट, ई पाकिस्तान, एनवायरनमेंट, एनर्जी और इक्विटी यानी मसावात, अखलाकियात और ख़ुद मुख्तारी पर काम करेगी। अगर हम 5 ईज़ की अहमियत को समझने की कोशिश करें तो मालूम होगा कि मुल्क की मईशत इन्हीं सेक्टर्स के गिर्द घूमती है और ये तमाम सेक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इस वक्त मुल्क की मईशत बहरान से निकलकर तरक्की की जानिब सफ़र कर रही है। ऐसे में इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुल्क की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ी है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होते चले जा रहे हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ, इन्फ्लेशन रेट, शरह सूद में तारीखी कमी हुई, जो कि बेहतर होती मईशत का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान को और मुल्क की इकॉनमी को मुख्तलिफ सेक्टर्स में शदीद चैलेंजेस का भी सामना है, जिसमें एनर्जी, एनवायरनमेंट और इक्विटी सर फहरिस्त हैं। एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान के माशी निज़ाम का अहम और लाजमी हिस्सा है। काबिल इस्तेमाल, महफूज, मौसर और सस्ती बिजली की फराहमी पाकिस्तान की पायदार तरक्की के बुनियादों में से एक है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में एनर्जी क्राइसिस ने पाकिस्तान के समाजी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम पर नुमायाँ असर डाला है। एनर्जी क्राइसिस को हल करने के लिए 2013-2018 के दौरान इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में 30% का इजाफा किया गया। पावर सेक्टर में इस्तेहकाम लाने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ का ऐलान किया गया, जिनमें द नेशनल पावर पॉलिसी 2013, पावर जनरेशन पॉलिसी 2015 और अल्टरनेटिव और रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2019 शामिल हैं। पाकिस्तान इस वक्त रीन्यूएबल एनर्जी की दौड़ में बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान में तवानाई का सिर्फ 2% से ज़ायद ही रीन्यूएबल एनर्जी से आता है, जबकि 64% थर्मल फॉसिल फ्यूल्स, 27% हाइड्रो और 7% न्यूक्लियर पावर एनर्जी से हासिल की जाती है। इस 64% ज़रूरत को पूरा करने के लिए महंगे फ्यूल्स की इंपोर्ट पर एनएसआर मुल्क की बीमार मईशत पर सबसे बड़ा बोझ है, जबकि इन फ्यूल्स के इस्तेमाल से ख़तरनाक कार्बन के अखराज में भी इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान शदीद क्लाइमेट चेंज का शिकार है। हुकूमत ने रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के मुताबिक 2025 तक ग्रीन एनर्जी की सलाहियत को 20% और 2030 तक 30% तक बढ़ाने का मंसूबा बनाया है। उड़ान पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में हुकूमत ने क्लाइमेट चेंज पर भी ज़्यादा फोकस रखा है, क्योंकि पाकिस्तान को हर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, जिससे निपटने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करना, पानी के मौसर इस्तेमाल को बढ़ाना, पायदार ज़राअत को फ़रोग देना, ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कम करना, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाला 8वां बड़ा मुल्क है। आने वाले कुछ सालों में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान के ख़तरे में मज़ीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के दर्जे हरारत में 5.3% इजाफे का खदशा है। क्लाइमेट चेंज के नतीजे में 2022 में पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा था, जिससे तकरीबन 33 मिलियन अफराद मुतासर हुए और पाकिस्तान को तकरीबन 15.2 बिलियन डॉलर्स का माशी नुकसान हुआ, जो कि माली साल 2022 के मजमूई GDP का 4.8% बनता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और आबी वसाइल की कमी की वजह से पाकिस्तान को जल्द ही पानी के शदीद बहरान का भी सामना करना पड़ सकता है। 1951 में पर कैपिटा पानी की दस्तियाबी 5260 क्यूबिक मीटर सालाना थी, जो 2016 में कम होकर तकरीबन 1000 क्यूबिक मीटर रह गई, जिसके 2025 तक मज़ीद कम होकर 860 क्यूबिक मीटर रहने की तवक्को की जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से 2050 तक पाकिस्तान की GDP में 18 से 20% तक कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 2030 तक मौसमियाती रद्द-ए-अमल से निपटने के लिए पाकिस्तान को 348 बिलियन डॉलर की कुल सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान में माशी अदम मसावात और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी एक अहम चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए हुकूमत ने इक्विटी को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को अहमियत दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के तहत नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में 26 खरब 60 अरब रुपए अशराफिया की मराद पर खर्च किए जाते हैं। अशराफिया या मराद याफ्ता तबका, उस तबके में कॉरपोरेट सेक्टर आता है, इसमें जागीरदार आते हैं, सियासी तबका और इस्टेब्लिशमेंट को दी जाने वाली माशी मराद मुल्क की टोटल इकानमी का 6% बनता है। रिपोर्ट में हुकूमती आमदनी और हुकूमती अखराजात में बढ़ते खसारे पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत की असल वजह ये गैर मुनसिफाना माशी निज़ाम है। पाकिस्तान की आबादी 2030 तक 274 मिलियन और 2050 तक 367 मिलियन बढ़ने का इम्कान है। मुल्क की आबादी में इजाफे की सालाना शरह 2.4% है, जो पड़ोसी ममालिक भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से अब भी ज़्यादा है।
पाकिस्तान की 2/3 से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया के सबसे नौजवान ममालिक में से एक है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% रही है, जो 2023 के मुकाबले में 7% ज़्यादा है। 2024 के दौरान 1 करोड़ 30 लाख मजीद पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो गए हैं। वफाकी हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान प्लान में 2028-29 तक फीकस आमदन $2,405 तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है, जबकि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट 7% से बढ़कर 70% तक ले जाया जाएगा। लेकिन माशी माहिरीन ये समझते हैं कि मौसर फ्रेमवर्क के बगैर इस मंसूबे पर अमल दरामद हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत का ये कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का मनसूबा मुल्क की मईशत को तब्दील करने में मुतासर कुन साबित होगा, और क्या इससे मुल्क की माशी सूरत हाल में मुस्बत तब्दीली आ सकेगी या नहीं। बिजनेस कम्युनिटी इस पर क्या सोच रखती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।